वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ वामदेव, देवता अग्नि और छंद तृष्टुप है। शीर्षक है प्रगति पंथ और अनुसंधान क्षेत्र में उतरने की उत्कट कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अथा मातुरुषसः सप्तविप्राजाये महि प्रथमा वेधसो नृन् दिवस्पुत्रा अंगिरसो भवे मातृम् मृजेम धनिनम् शुचन्ताः। इस 15वें मंत्र में अग्नि उपासना से सुप्त ज्ञान शक्ति को जगाकर और प्रगति पंथ पर बढ़ने तथा पर्वतों में, भूमि में छिपे हुए खनिजों की शोध की क्षमता को विकास करने का कथन किया गया है। सप्त दिवसस् पुत्राः, सप्त माने 7, दिवः पुत्राः माने तेज के पुत्र यानी ज्योति के पुत्र। तो 7 हम ज्योति के पुत्र, अर्थात एक मैं ऋषि वामदेव और 6 अंगिरसः, अंगिरस ऋषि। तो इस प्रकार से हम 7 व्यक्ति संगठित हो करके सप्त दिवस पुत्राः, 7 ज्योति के पुत्र हम, नंबर 1 में वामदेव ऋषि और 6 अन्य अंगिरा ऋषि। अंगिरा अग्नि के उपासक तेजस्वी ऋषि थे। तो वामदेव ऋषि कह रहे हैं कि हम 7 मिलकर प्रथम विप्राह भवेम, अग्नि उपासना से विप्र हों। विप्र हों का मतलब हुआ कि ज्ञानी बने। विप्र का अर्थ होता है विशिष्टम प्रजानाति इति विप्रः, जो विशिष्ट ज्ञान रखे वह विप्र है। तो ऋग्वेद से स्पष्ट हो रहा है कि ऋग्वेद काल में कोई भी विप्र हो सकता था। ज्ञान विज्ञान के आविष्कार से, तपस्या के बल से यह वंशानुगत नहीं था कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाने से कोई विप्र नहीं होता था, अथवा शूद्र के घर में जन्म लेने से कोई शूद्र नहीं हो जाता था। कर्म से जो था वह विप्र बनता था, ब्राह्मण बनता था। इसी बात को हमारे स्मृतियों ने भी स्वीकार किया है। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से तो सब शूद्र होते हैं, यानी अशुचि होते हैं। बालक पैदा होता है तो मलमूत्र का उसको भेद नहीं रहता है, यानी उसे ज्ञान की वृत्ति के अभाव का सामना करना पड़ता है। तो यानी निम्न कोटि का होता है वो। तो प्रत्येक मनुष्य जन्म में तो शुद्ध होता है, लेकिन कर्मणा द्विज मुच्यते, कर्म से वे द्विज होता है, विप्र होता है। तो बड़ी स्पष्ट अवधारणा है। वेद ने रूढ़ जातिवादिता का प्रतिपादन नहीं किया है। मनु
स्मृति आदि ग्रंथों में जो शूद्र का या नारी का निंदा वाला प्रकरण है वो प्रक्षिप्त प्रकरण है। बाद में किन्हीं परिस्थितियों से मध्य युग में धर्म को बचाने के लिए, विधर्मियों के प्रहार से रक्षा के लिए कट्टरता लाई गई, कवच की तरह उसे धारण किया गया। लेकिन ये कहिए कि मूल हिंदू धर्म या वैदिक धर्म या सनातन धर्म मानव में जन्म के आधार पर भेद करता हो, यह कहीं नहीं है। इसलिए इसको भली प्रकार लोग जान लें कि जो मनुस्मृति आदि जलाए हैं वो कितने अज्ञानी और कितने अधम हैं। हमारे ग्रंथ, हमारी मनुस्मृतियां या अन्य स्मृतियां शुभ का ही, पवित्रता के ही, मानवता का ही संदेश देती हैं। आज यह सुनकर के बड़ा कष्ट होता है कि लोग मनुवादी कह करके सनातन की निंदा करते हैं। मनु जो जिनसे मानव बना है, मनो संतति हित मानव, हमारे आज पुरुष मनु हैं, तो उनमें या उनके काल में कहीं जाति पाति का कोई बंधन नहीं था। प्रक्षेप तो होता ही है, कुछ चीजें बाद में मिलाई जाती हैं, तो बड़ी स्पष्ट बात है। इसलिए यहाँ पर मुझे रुककर निवेदन करना पड़ रहा है कि भ्रांतियां लोग त्याग दें, मनुवादी शब्द को नीच न माने और मनुस्मृति को उच्च माने, और जो मनुस्मृति जलाए हैं उनके पुतले जलाए जाएं। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वे लोग घोर अज्ञानी थे और हम उनको बड़ा मान करके उनकी उपासना करते हैं। तो जो शास्त्रों के तल में जाकर अध्ययन किए हैं उन्हें कष्ट होना स्वाभाविक ही है। तो यहां आया कि विप्रा भवेम, हम जब ज्योति के पुत्र, तेज के पुत्र, प्रकाश के पुत्र बनेंगे तभी विप्र हो पाएंगे। यही बात इस मंत्र में कही जा रही है कि एक मैं मंत्र दृष्टा वामदेव ऋषि और 6 अंगिरा लोग, अंगिरा ऋषिगण, ये मिलकर के 7 ज्योति के पुत्र बन गए हैं ज्ञान की उपासना से। और इस प्रकार से हम विप्राह भवेम, ज्ञानी बने और ज्ञानी बन गए हैं। अध माने इसके पश्चात, मातु उषसः यानी सबको जन्म देने वाली, अर्थात जन्मदात्री उषा। तो उषा जन्मदात्री कैसे है? दिन को जन्म देती है और उसके पश्चात वह एक अंधकार में लुप्त संसार को नए ढंग से सजाकर ताजगी से भर करके प्रस्तुत करती है, इसलिए उसे उषा माता कहा गया है। प्रथमा वेदसः नृण, उस माता उषा के प्रकाश में और उषा काल में कर्मठ बन करके हम श्रेष्ठ मनुष्य बने, ज्ञानवान बने और साथ साथ जायमहि माने जन्म दें। किनको? ज्ञानी व्यक्तियों को। यानी उषा काल में हम कर्मठ बने, हम सत्कर्मशील बने और साथ साथ ही अन्य लोगों को भी नव जागरण में जन्म दें, अर्थात उनमें नई चेतना भरें, और यही उनका नव जन्म है।
तो शिचंतः धनिनम अद्रिम रुजेम, और इस प्रकार से हम 7 ज्योतिपुत्र वामदेव और 6 अंगिरस के साथ ही साथ उषा काल में ज्ञानोपदेश से कर्मठ बना करके एक विद्वद वृंद, एक शोधकर्ताओं का समूह बनाएं और फिर शुचंतः माने तेजस्वी हो करके धनिनम अद्रिम रुजेम, खनिजों से संपन्न, अद्र माने पर्वतों को, रुजेम माने फोड़ें, यानी पर्वतों में गूढ़ निगूढ़ छिप भी संपदाओं को, रत्न आदिकों को बाहर निकालें। यह शोध का कार्य है। मनुष्य जो है जिज्ञासु होता है, ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त कर नए नए अन्वेषण आविष्कार करता है। धरती में छिपे रत्नों को, पर्वत में छिपे रत्नों को खोदता है, शोध करता है और ज्ञान के क्षेत्र को जगमगा देता है। तो हम 7 व्यक्ति वामदेव ऋषि और 6 अंगिरा ऋषि, ये 7 ज्योति के पुत्र बने, अपने को ज्ञान से जगमगाएं और प्रकाश पुत्र बने। पश्चात दिव्य ज्ञान से मंडित हों, ज्ञानी बने, फिर ज्ञान द्वारा सबको नया जन्म दें और नया संसार, नया जन्म, नया दिन बनाने वाली उषा से श्रेष्ठतम ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न करें। तात्पर्य है कि उषा काल में चिंतन मनन श्रम करके हम एक बुद्धिजीवियों का, ज्ञानियों विज्ञानियों का समूह बनाएं और इस प्रकार से हम तेजस्वी होकर खनिजों से युक्त पर्वतों को फोड़ें और मेघों को विदीर्ण करें, यानी जल संपदा को भी प्राप्त करें और इस प्रकार से धरती को समुन्नत करें, ज्ञान विज्ञान से संपन्न करें, जगमगा दें। इसका पद रूपांतरण है, हम ज्योति पुत्र हैं, हम ज्योति पुत्र हैं, ज्ञानी बनकर ज्ञान प्रसार करें, हम विद्वान बनाएं, प्रातः ज्ञान प्रचार करें, हम तेजस्वी बन पर्वत को फोड़ें, खनिज निकालें अथवा मेघों को विदीर्ण कर बहता वारी संभालें। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4th मंडल के दूसरे सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है पूर्वजों के अनुकरण पर अनुसंधान करने की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अथा यथा आदः पितरः परासः प्रत्नासो अग्नरतमा आशुषाणाः शुचेरजन्ते धितिमुक्थशासः क्षमा भिन्दन्तो अरुणेरपौरन्। इस 16वें मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव कह रहे हैं कि जैसे हमारे पूर्व पुरुषों ने अग्नि की उपासना के माध्यम से तेज प्राप्त किया, बल बुद्धि प्राप्त की, वैसे हम भी अग्नि उपासना से तेजोबल, बुद्धि वैभव और समृद्धि प्राप्त करें, ज्ञानी बने। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि
हमारे पूर्वजों ने जैसे अग्नि उपासना से लाभ प्राप्त किया था वैसे हम भी करें। अग्नि, हे अग्निदेव, अध, अध माने तदनंतर अथवा पुनः, परासः प्रत्नासः ऋतम यथा आशुषाणाः। हमारे पूर्व पुरुषों ने श्रेष्ठ पुरातन सत्य रूप यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करके जैसे उत्तम स्थान और तेज प्राप्त किया। ऋतम, ऋतम माने सत्य का, जो पुरातन है वही सत्य है, जो सनातन है वही सत्य है। तो ऋतम यथा आशुषाणा, जैसे शेष सनातन सत्यभूत यज्ञों को करके लाभ प्राप्त किया। तो नः पितरः यानी हमारे पूर्वजों ने, पूर्व पुरुषों ने जैसे अग्नि की उपासना करके, ऋतम, ऋतम माने सत्य, यज्ञ को भी सत्य कहा गया है कि यज्ञ ही सत्य है, क्योंकि जब सृष्टि निर्माण हुई तभी से यज्ञ चल पड़ रहा है। हम लोग जानते सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि यज्ञ निरंतर हो रहा है, उसकी प्रक्रिया बंद नहीं हो रही है। प्रकृति यज्ञ कर रही है, सूर्य प्रकाश दे करके निरंतर एक नियमित समय पर सृष्टि की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, पवन संचरण करके अपना कार्य कर रहे हैं। कभी अपना संचार या अपना बल कम नहीं करते हैं। मनुष्य भले गलत करे, प्रदूषित करे, लेकिन देवता नित्य नूतन अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। जल भी अपना कार्य करते हैं, नदियां भी अपने कार्य करते हैं, समुद्र अपना कार्य करते हैं, सूर्य चंद्र सब अपना अपना कार्य करते हैं, और उनका वही सृष्टि के संरक्षण में जो कार्य है वही यज्ञ है। तो इसलिए यह यज्ञ सदैव हो रहा है। जिस दिन यज्ञ बंद हो जाएगा उस दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यज्ञ को भी ऋत कहा गया है, सत्य कहा गया है। तो हमारे पूर्व पुरुषों ने सत्यभूत इस यज्ञ की उपासना करते हुए, यज्ञ कर्म करते हुए शुचि दीर्घितिम अयन, उत्तम स्थान को और तेज को प्राप्त किया। मतलब जैसे हमारे पूर्व पुरुष यज्ञ के माध्यम से तेज और बल, प्रकाश पूर्ण जीवन बिताते आए, वैसे हम भी प्रयत्न करें। उक्था शासः क्षाम भिन्न दंतः, उक्थासः माने वेद मंत्रों के उच्चारण करते रहें और क्षाम भिन्न दंतः, और जो अज्ञान का अंधकार है, उक्त कहते हैं स्तोत्र स्तुति मंत्र, और शासः क्षाम माने जो चारों ओर दीर्घ अंधकार, घना अंधकार छाया हुआ है, उसको भिन्न दंतः भेदन करते हुए चलें, वेद मंत्रों से ज्योति और ऊर्जा प्राप्त करते हुए। और अरुणीह अप्रवरन, और अरुण वर्ण वाली उषा को हम प्रकट करें। अर्थात उषा क्या है? ज्योति पुत्री है। तो अरुण वर्ण वाली उषा को प्रकट करने का मतलब हुआ कि हम ज्ञान का अरुणोदय काल प्रकट करें, उषा को प्रकट करें, ज्ञान की दीप्ति को प्रकट करें। यह कथन जो है वह प्रतीक के आधार पर कहा गया है। हम उषा को जन्म दें, क्या मतलब हुआ? एक नवीन चेतना, एक नवीन अरुणोदय लावें, एक नवीन प्रकाश फैलावें, प्रगति के पंथ पर चलते जाएं और चलाते जाएं। तो हमारे पूर्व पुरुषों ने श्रेष्ठ पुरातन सत्य रूप यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करके जिस प्रकार से उत्तम स्थान और उत्तम तेज को प्राप्त किया, जिस प्रकार से उन्होंने वेद मंत्रोच्चारण द्वारा नव्य चेतना प्राप्त की,
और अज्ञानांधकार को नष्ट किया, उषा प्रकट किया अर्थात नई चेतना उत्पन्न की, ज्ञान का और चेतना का नया वातावरण बनाया। वैसे हम भी करें और उन जैसी प्रखर बुद्धि को प्राप्त करें और उनके यानी अपने पूर्व पुरुषों के अनुकरण पर हम भी ज्ञान का प्रचार प्रसार करके नव्य सूर्योदय काल लावें अर्थात नवीन चेतना की किरणों को फैलाएं। पद रूपांतरण है, श्रेष्ठ सत्य शुभ कर्म हमारे पूर्वज करते आए, श्रेष्ठ सत्य शुभ कर्म हमारे पूर्वज करते आए, तपह तेज को प्राप्त किया स्थान उच्चतम पाए, वेद मंत्र का भर प्रकाश अज्ञान विनाश कराए, सन्मति उषा प्राप्त की, सन्मति उषा प्राप्त की उसके द्वारा जागृति लाए और इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान की नई उपलब्धियों द्वारा वे निरंतर धराधाम को पवित्र करते आए। सदैव अज्ञान के अंधकार से युद्ध करते हुए ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का उपक्रम करते आए। ज्योतिमती नई उषा को ज्ञान विज्ञान की नई किरणों को फैलाते आए। उन्हीं के अनुकरण पर हम भी अपने जीवन को तद्वत उसी सांचे में ढालें। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के दूसरे सर्ग के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करें। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि वामदेव हैं, देवता अग्नि और छंद तुष्टुप है, शीर्षक है उद्योग और संकल्प शक्ति की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुकर्माणस्वरचो देवयन्तो जो न देवाजनिमाधमन्तः शुचन्तो अत्यम्ब बृहन्त इन्द्रभोर्भङ्गव्यम् परिषदन्तो अग्मन्। इस 17वें मंत्र में बताया गया है कि साधक अग्नि उपासना से जीवन को वैसे ही पवित्र और शक्ति संपन्न बना लेते हैं, पुष्ट बना लेते हैं, मल रहित बना लेते हैं, निर्मल बना लेते हैं। जैसे लोहार धौंकनी के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करके लोहा के कीट को मल को नष्ट कर उसे ठोस बना देता है, पुष्ट बना देता है। तो सुकर्माणा माने सुंदर कर्म करने वाले साधक गण, जो कि सुरुचः माने दीप्ति, रुचि कहते हैं तेज, जो सुदीप्ति के प्राप्त के इच्छुक हैं कि उनका जीवन चमके, प्रकाशित हो जाए, और जो देवयंतः देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं, देवयंतः देवत्व प्राप्त के जो इच्छुक हैं, ऐसे साधक देवाह माने देवता हैं। ज्ञानी को भी देवता कहा जाता है, क्योंकि देवता की परिभाषा है दानाद देवतनाद दीपनाद वा, जो दे प्रकाश फैलाए और स्वयं प्रकाशित हो वह देव है। मनुष्य भी उस कोट में उच्च कर्मों से आ सकता है। देखिए, जिन वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आविष्कार किए और धरती को और मानव को प्रगतिशील बनाए, वे सब देव ही तो हैं। उनके बुद्धि के अनुदान से, उनके शोध से हम तमाम यंत्र, तमाम औषधियाँ, तमाम जीवन के सुख सुविधा के साधनों को प्राप्त कर सुखी जीवन बिता रहे हैं। भौतिक रूप से तो बिता ही रहे हैं। संसार जहाँ तक ज्ञात है लोगों को, इस समय काफ़ी उन्नत पर चल रहा है। ये बात अलग है
कि सभ्यता भौतिकवादी है, इसलिए भौतिकवादिता का एक दुर्गुण होता है अशांति। युग अशांत भले हो लेकिन आगे बुद्धि के क्षेत्र में तो बढ़ा ही है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में जो है वो विद्या और अविद्या दो कूट ज्ञान की गई है। अविद्या कूट में भौतिक ज्ञान आता है और विद्या कूट में आध्यात्मिक ज्ञान आता है। तो कहा गया है कि विद्याम च यो उपासते अविद्यामृतम त्यक्त्वा विद्यामृतम विष्णुते। यह मंत्र है यजुर्वेद का। विद्याम च यस्तत् वेदो भयो विसह, यानी मनुष्य को विद्या भी जाननी चाहिए, अविद्या भी जाननी चाहिए। तो अविद्या क्या है? भौतिक ज्ञान है जो आज संसार विशेष रूप से पाए है और जिस क्षेत्र में वो उत्कर्ष प्राप्त किए हैं। लेकिन वो अविद्या हमारे यहाँ वेदों में निंदित नहीं है। आप भौतिक उन्नत करो, इसीलिए विद्या और अविद्या दोनों की उपासना की सलाह दी गई है। क्योंकि अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा, अविद्या के द्वारा हम मरण से पार जाते हैं। कहने का मतलब वो हमको धरातल देता है। रसायन ज्ञान, भौतिक ज्ञान और जो है आयुर्वेद का ज्ञान या मेडिकल साइंस का ज्ञान या और जो ज्ञान कोटियाँ हैं वो मनुष्य को एक धरातल देती हैं। लेकिन विद्या अमृत विष्णुते, जो अमर तत्व है, अमर जिसको अमरत्व कहते हैं, अमृत कहते हैं, वो तो विद्योपासना से ही मिलेगा। विद्योपासना का मतलब हुआ कि अध्यात्म की उपासना। इसलिए हमारे वेदों में संतुलित जीवन बिताने की सलाह दी गई है। एकांगी उन्नति ठीक नहीं, इस समय एकांगी उन्नति है। केवल अविद्या की उपासना है जिसके कारण तमाम आविष्कार हुए हैं, जिससे मनुष्य का जीवन सुख सुविधामय हो गया है। लेकिन अविद्योपासना है, विद्योपासना है हम जब अध्यात्म जगत में प्रवेश करेंगे। उसका एक साधन प्राणायाम है। यहाँ जो धौंकनी से लोहे के कीट को, मल को साफ करके उसे तेजस्वी और तीव्र बनाने की बात कही गई है, उससे प्राणायाम की ओर ही संकेत मिलता है। क्योंकि प्राणायाम से जो मल होता है शरीर का वो जल जाता है। तो उससे जब शरीर निर्मल हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, जीवन पवित्र हो जाएगा, तो फिर अध्यात्म का क्षेत्र भी खुल जाएगा और एक संतुलित जीवन की भूमिका तैयार होगी। तो इसी छाया में हम अर्थ को देखें कि जो सुकर्माणः, सुंदर कर्म करने के इच्छुक हैं, सुरुचाः, जो तेजस्वी बनने के इच्छुक हैं, देवयंता, जो देवत्व की कोट में आने के इच्छुक हैं, ऐसे आविष्कारक, ऐसे साधक जो हैं वे क्या करते हैं? यथा आया धवंतम, जैसे आय कहते हैं लोहा को, आय माने लोहा, धवंतन माने धौंक करके। जैसे लोहार धौंकनी से लोहे को धौंक मतलब अग्नि जलाकर धौंक करके, प्रज्वलित करके अग्नि को, लोहे के कीट को, मल को नष्ट कर देता है, लोहे को निर्मल और धारदार और पुष्ट बना देता है, वैसे ही जो साधक अपने को देवकोट मिलाना चाहते हैं, अपने को तेजस्वी बनाना चाहते हैं, अपने को सत्कर्मशील बनाना चाहते हैं, वे अग्नि उपासना के द्वारा अपने पुरुषार्थ को जगाते हैं, बुद्धि को निर्मल करते हैं, कुशाग्र करते हैं। अग्निम शुचंतः, अग्नि को प्रदीप्त करते हुए। तो देखो भाई, अग्नि का तात्पर्य हम व्यापक सदैव लें। हम यज्ञशाला में यज्ञ करने के लिए बैठें, वातावरण शोधन के लिए नित्य अग्निहोत्र करें, साथ ही साथ हमारे शरीर में भी तो अग्नि है। अपने जठराग्नि को तीव्र रखें,
मेटाबॉलिज्म भी तो अग्नि के माध्यम से ही होता है। धातुएं पचती हैं, 7 धातुएं हैं, तो उनको एक धातु से दूसरे धातु में लाने के लिए अग्नि ही का सहारा लेना पड़ता है। जिसकी अग्नि जितने तेज होगी उसकी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया यानी अन्न से रस बनाने की प्रक्रिया, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, फिर इसी प्रकार से जो अन्न क्रिया होती है, शुक्र आदि तक की क्रिया जो होती है मेटाबॉलिज्म की चयापचय के माध्यम से, वो अग्नि के माध्यम से ही होती है। इसलिए अग्नि तत्व को जागृत करने की परम आवश्यकता है। तो जो साधक गण हैं वो अग्निम शुचंतः, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं प्राणायाम के साधनों द्वारा अथवा आश्रम के द्वारा। जब जैसे धौकनी में भी तो हवा भरी जा रहती नहीं, तो हवा से अग्नि प्रदीप्त होती है। तो वैसे शरीर को हम प्राणायाम से उसमें एक ज्वलनशीलता लाते हैं, अग्निवत मल नाशक क्षमता पैदा करते हैं, शरीर को शोधित करते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम श्रम करते हैं तो भी उस श्रम से वायु मतलब तेज हो जाती है। हम टहलते हैं तेज रफ्तार में तो भी हमारा जो श्वास प्रश्वास क्रम है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन अधिक जाता है और हमारे शरीर का जो मल है वो छंटता और कटता है। और जब शरीर निर्मल हो जाता है तभी शरीर को ही स्वास्थ्य मिलता है और मन को ही स्वास्थ्य मिलता है। तो तन और मन दोनों का स्वस्थ होना सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? अग्नि के जागरण की। और वही अग्नि का जागरण ही अग्नि की उपासना है। अरे अग्नि के भाई कोई हाथ पैर थोड़े उसका दर्द करता है कि उसको कोई रोग है उसको मिटाओ, भाई अग्नि की उपासना करो का मतलब हुआ अग्नि तत्व को जागृत को, वही उसकी सेवा है, वही उसकी भक्ति है। अभी थोड़े के हाथ जोड़ के बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा, वो तो एक श्रद्धा है। लेकिन सच्ची भक्ति है कि हम उस विज्ञान को समझें और तदनुसार कार्य करें। तो इस प्रकार से अग्नि उपासना से अपने को पवित्र करते हुए, निर्मल करते हुए, विमल करते हुए और इंद्रम बबृधंता, इंद्र की उपासना करते हुए और इस प्रकार से इंद्र को विकसित करते हुए, कम मतलब इंद्र को प्रसन्न करते हुए। देखिए इंद्र से हम उस परम शक्ति को भी मानते हैं। वेदों में उस परम शक्ति का नाम इंद्र दिया गया है। साथ ही साथ आत्मा व इंद्र, श्रुत साहित्य में कहा गया आत्मा भी इंद्र है, हृदय में एवं इंद्र है, हृदय भी इंद्र है, प्राण एवं इंद्र, प्राण शक्ति भी इंद्र है। और इसी इंद्र से इंद्रिय शब्द बना है। जब तक इंद्र तत्व रहता है, आत्म तत्व रहता है, प्राण तत्व रहता है, तब तक हमारी इंद्रियां यानी हाथ पैर नाक कान मन जो कुछ है, दृष्टि, वो सब काम करती है। और जहाँ प्राण निकला, जहाँ आत्म तत्व नष्ट हुआ, तहाँ इस ना हाथ काम करते हैं, न पैर काम करते हैं, ना नेत्र काम करते हैं। रहते सभी हैं लेकिन काम कोई नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है वैसे वैसे शरीर में क्षीणता आने लगती है और हम निरंतर दुर्बल होते जाते हैं। अंत में जब अग्नि तत्व बिल्कुल निकल जाता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो जो इंद्र है आत्मा रूप में बैठा हुआ वो भी निकल जाता है, छोड़ देता है। तो हम इंद्र को विकसित करें, उस इंद्र यानी उस पर ब्रह्म को भी उपासना द्वारा अपने हृदय में बैठाएं। और जो हमारे हृदय में इंद्र बैठा हुआ है आत्मा रूप में, उससे भी हम प्राण शक्ति को प्रबुद्ध करके, अग्नि तत्व को विकसित करके उसके शरीर के मनोमल को निकालें और उस इंद्र को, उस आत्मा को, उस प्राण शक्ति को बहुत दिन तक इस शरीर रूपी घर में बैठाए रहें और उसको पवित्र बनाए रहें, निर्बल बनाए रहें, पुष्ट बनाए रहें। तो यह संदेश है। तो परिषदंतः उर्वम गव्यम न आगमन, और इस प्रकार से अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके, परिषदंतः माने चारों ओर से घेर कर बैठे हुए, परिषद से परिषदंतः बना है। परिषद माने परितः सीदत इत परिषदः। परिषद तो आजकल विधान परिषद और क्या क्या किसको परिषद कहते हैं। तो परिषद नाम इसलिए पड़ा है कि परितः सीदंति जना, चारों ओर सीदंति माने बैठते रहते हैं। जहाँ लोग चारों ओर बैठे रहते हैं वही परिषद है, तो नाम दिया गया उसका। लेकिन परिषद करते हुए परितः सीदंति
इति परिषदः, जहाँ लोग चारों ओर बैठे रहते हैं। अब नाम दे दिया विधान परिषद, वो बात अलग है, लेकिन परिषद का मूल अर्थ यही है। तो परिषदंतः मैंने चारों ओर से घेर कर जो हमारे वातावरण में ऊर्जा है उसको यहाँ पर गव्य कहा गया है। गव्य माने गोह शक्ति या गोह निर्मिति गव्य। तो हम गव्य को यानी जो एक शक्ति है, ऊर्जा की शक्ति है, जो प्रकृति के पोषकत्व प्रवाह है ऊर्जा के, यहाँ उन्हीं को गो समूह कहा गया है। तो हम इस प्रकार से प्रकृति के पोषक प्रवाहों की ऊर्जा को ग्रहण करके अपने चैतन्य को विकसित करें। तो वही है गव्यम आगमन। हम अपने गव्य को यानी जो प्रकाश किरणें हैं, जो ऊर्जा की किरणें हैं, उन ऊर्जा की किरणों को अपने भीतर जज्ब करें, अपने भीतर ग्रहण करें, शरीर को निर्मल बनावें, प्राणायाम से उसे सशक्त बनावें, मल को जलावें और इस प्रकार से प्रकृति में जो ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है सतत, उसको अपने भीतर ग्रहण करके अपने जीवन को सशक्त, दुर्बलता से रहित जीवन बनावें। वैदिक ऋषि कह रहा वो जीवन भी कोई जीवन है जो चारपाई पर कराते हुए और स्वयं दुखी होते हुए, घर वालों को परेशान करते हुए जो जीवन बीते हुए कोई जीवन थोड़ा नरक है। तो मनुष्य को चाहिए कि इस संदेश को सुने, अपने जीवन की ऊर्जा को जगावे, अग्नि तत्व को जागृत करे और व्यक्ति किसी के आश्रित न हो। और जैसे आदमी घर को छोड़कर, देश को छोड़कर परदेश चला जाता है, वैसे चला जाए और कोई जान न पावे। ये देखिए सबसे बड़ी कमी मनुष्य में ही है कि वही वर्षों चारपाई पर पड़ा हुआ, महीनों चारपाई पर पड़ा हुआ, वर्षों चारपाई पर पड़ा हुआ कराहता रहता है, स्वयं दुखी होता है, परिवार को दुखी और दैन्य से में डालता हुआ चलता है। कोई पशु पक्षी कहीं इस प्रकार से आदमी की तरह निरीह होकर के नहीं मरता है, क्योंकि आदमी में कुछ कमी है और ऋषि ने उस कमी को बताया। आप लोग भी समझें। अब बहुत विस्तार देने से कोई लाभ नहीं है, यथा समय हम उसका विस्तार भी देते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह कामना की जा रही है कि हम अपने आत्म तत्व को जगा करके, इंद्र तत्व को जगा करके और अपने शरीर को मल रहित बना करके, आत्मा को और प्राण शक्ति को मलहीन बना करके, और जो चारों ओर हमारे ऊर्जा की किरणें हैं बिखरी हुई, जिन्हें कि गो कहा गया है, उसको हम प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो शोभन कर्म करने वाले, सुदीप्त युक्त, देवत्व प्राप्ति के अभिलाषी, दिव्य गुण संपन्न साधक सत्कर्मों से अपने जीवन को वैसे ही निर्मल बना लेते हैं जैसे लोहार धौंकनी द्वारा लौह को निर्मल बना लेता है। उपासक जो हैं वे अग्नि और इंद्र की उपासना से ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। गायों अर्थात प्रकृति के पोषक प्रवाहों से वे लाभान्वित होते रहते हैं। पद्य रूपांतरण है, शुभ कर्मी सत्कर्मों द्वारा जीवन निर्मल करते वैसे, शुभ कर्मी सत्कर्मों द्वारा जीवन निर्मल करते वैसे, लोहार धौंकनी से लोहे को निर्मल कर देता जैसे, इंद्राग्नि उपासक ऐश्वर्यों से जीवन सुखी बिताते हैं, नैसर्गिक पोषकता प्रवाह पर लाभान्वित हो जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है देवोपासना सुख समृद्धि का हेतु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजोथे वक्षुमदे पश्वो अक्षदेवानायज्जनिमान्त्यग्रान् मर्तानाञ्च दुर्वशेरकृप्रन् वृधेति दर्य उपरस्याजोः। इस 18वें मंत्र में बताया गया है कि कौन ऐसे घर हैं
जो प्रशंसा के पात्र होते हैं। तो प्रशंसा का पात्र वो घर होता है जिसमें पशुधन होता है, क्योंकि वैदिक युग का सबसे बड़ा धन पशुधन था, गोधन था। उस समय आज जैसी बार्टर सिस्टम, आज जैसी मतलब व्यवस्था जो नोट या करेंसी की है वैसी नहीं थी। उस समय विनिमय व्यवस्था विशेष थी और धन का आकलन गोधन से किया जाता था। जिसके पास जितनी गायें होती थीं वो इतना ही सुखी समृद्ध माना जाता था। तो पशुधन कहा जा रहा है। पशुधन में गायें आएंगी, घोड़े आएंगे, अब गायों के अंदर वृषभ भी, बैल भी आ जाएंगे, तो और भी भेड़ बकरियां भी आ जाएंगी। पर उस समय पशुधन ही धन माना जाता था। वेदों में घोड़ों का ज्यादा चित्रण, हाथी का बहुत कम है। हाथी से लोग विशेष परिचित नहीं थे, क्योंकि वेदों में घोड़े का तो बहुत वर्णन है, हिरण आदि का भी, गाय का बहुत वर्णन है, लेकिन हाथी शब्द नहीं है। इंद्र की सवारी भी घोड़े बताया गया है, उच्चैः सवार। हाथी पर इंद्र नहीं चलता है। ये तो पुराणों में ऐरावत आया है। वेद में जहां तक मेरा विचार है, कहीं इंद्र को हाथी पर चढ़ता हुआ नहीं दिखाया गया है। और वैसे हाथी जो है वह विलासिता की सवारी है, घोड़ा जो है वो मर्दानगी की सवारी होता है, और उसमें स्वयं घुड़सवार तेज तर्रार होता है, तभी घोड़ा भागता है। तो बहरहाल यहां पशुधन से हम समझें गोधन और अश्वधन, भेड़ बकरियां भी आ सकती हैं। तो उस घर की प्रशंसा होती है जिसमें पशुधन होता है, और किस घर की प्रशंसा होती है जिसमें नित्य देव पूजन होता है, यज्ञ होता है। और उस घर की, और किस घर की प्रशंसा होती है जिसमें भरा पूरा सुखी संपन्न स्वस्थ परिवार होता है। तो इस प्रकार से एक सुखी और स्वस्थ परिवार अथवा घर का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है, और वह सब अग्नि उपासना से सुलभ है, क्योंकि अग्नि उपासना से ज्ञान, स्वास्थ्य, शक्ति सब कुछ मिलती रहती है। तो उग्र माने तेजस्वी। हे तेजस्वी प्रबल अग्निदेव, इव क्षुमति पश्वा यथा गृहम, पशुधन से प्रशंसा पाता है। यथा देवानाम अंत्यजनिम, जैसे देवों को घर में यानी अग्नि आदि, अग्नि को जला करके यज्ञ के माध्यम से, जैसे यज्ञशाला में अथवा घर ही के आसपास यज्ञ की व्यवस्था की जाती है, तो वो यज्ञशाला अथवा वो यज्ञ भूमि अथवा वो घर धन्य हो जाता है। देवों का आवाहन होता है जिस घर में, देवों का पूजन होता है, वो घर भी शोभा पाता है। पशुधन से युक्त घर भी शोभा पाता है। और कौन धन शोभा पाता है? जिसमें कि प्रजा, पुत्र पौत्रादि से स्वस्थ परिवार, सुखी परिवार, संगठित परिवार भरा हो, वो घर शोभा पाता है। तो इस प्रकार से हे तेजस्वी अग्निदेव, जैसे पशुधन से संपन्न घर की शोभा बढ़ जाती है, उसकी प्रशंसा होती है, उसी प्रकार से देवों के आवाहन से, देव पूजन से भी घर की शोभा और प्रशंसा होती है। और जिस घर में पुत्र पौत्रादि स्वस्थ, सुखी, संपन्न, संगठित रहते हैं, उस संवर्धित गृह की भी जो है वो प्रशंसा होती है। और ये सब अग्नि पूजन से, अग्नि उपासना से सरल हो जाता है। घर की समृद्धि, घर की शोभा, घर की प्रशंसा, कौन घर विशेष प्रशंसनीय है, वो सब अग्नि सेवन से और उनके माध्यम से पुरुषार्थ से प्राप्त पशुधन
और जन धन, परिजनों का धन आदि जो धन की कोटियां हैं गिनाई गई हैं, उनसे परिपूरित प्रशंसित भवन अग्नि की उपासना से प्राप्त होता है। संपन्न भवन सेवित पशु से जिस भांति प्रशंसा पाते हैं, संपन्न भवन सेवित पशु से जिस भांति प्रशंसा पाते हैं, जिस घर में स्तुति पूजन से त्यों सुरगण पूजे जाते हैं, उस घर में पुत्र पौत्रों का सेवक का संवर्धन होता, जिस घर में यज्ञादिक स्तुति से देवों का अर्चन होता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि उपासना से उपलब्धियां। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कर्मते स्वपसो अभोमरतमवस्रन्नुषसो विभातिः अनो नमग्निम् पुरुधासश्चन्द्रम् देवस्य मरमृजतश्चारुचक्षोः। इस 19वें मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि उपासना तेज का कारण है, स्वास्थ्य का कारण है, समृद्धि का कारण है और प्रकृति में अग्नि तत्व के कारण ही तेजस्विता है, प्रकाश है, शक्तिमत्ता है। और इस गुण को समझकर उपासक बार बार अग्निदेव को नमन करता है। तो हे अग्नि देवता, तेजः तुम्हारा तेज ही चारों ओर है, विभाति ही उषसा, और तुम्हारे तेज से ही उषाएं चमकदार बन सके हैं और वही तेज तुम्हारा धारण करती हैं। वे देवस्य चारु चक्षु मर मृजातः, जो अन्य देवों में तेजस्विता है वो तुम्हारे ही तेज से आ सकी है। और अनूनम पुरुधा सुश्चंद्रम अग्नि, अनूनम माने न्यूनता से रहित और पुरुधा माने अनेक प्रकार से, सुश्चंद्रम माने आह्लादक आनंदवर्धक, अग्निम अग्नि को वयम धारयामः हम धारण करते हैं। हे अग्निदेव, हम तुम्हारी उपासना करते हैं और इसी कारण सत्कर्मशील माने जाते हैं। प्रकाशित उषाएं तुम्हारे ही कारण से तेजस्वी बन सकी हैं। दोष रहित विविध रूपों में आह्लादक तुम्हारे तेज की उपासना हम करते हैं और उसी कारण हम तेजस्वी बन सके हैं और बन पाएंगे। पद रूपांतरण है, हे अग्निदेव, तेरी उपासना में हम चित्त लगाते हैं, हम कर्मशील तेरे कारण तेजस्वी माने जाते हैं। इन ज्योतिष्मती उषाओं में तेरा ही तेज समाया है, इन ज्योतिष्मती उषाओं में तेरा ही तेज समाया है। आह्लादक तेज तुम्हारा धारण करें हृदय में आया है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र श्री वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है धन वैभव प्राप्त हेतु अग्नि की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एताते अग्न उतथा निभेदो चामकमजेताजुषस्वात् उत्साजस्तगृणहेवस्य सोनो महाराजः पुरवारप्रजन्धे।
इस 20वें मंत्र में अग्निदेव से स्तुति है कि वे हमारी प्रार्थनाएं सुने और स्वीकार करें तथा हमें सर्वतः संपूर्ण रीत्या संपन्न बनाएं, तन से, धन से, मन से, गुण से, अन्य वांछित पदार्थों से। अग्नि को संबोधित करते हुए वामदेव ऋषि कह रहे हैं कि वेधा अग्ने, हे अग्निदेव तुम विधाता हो। वेधा कहते हैं विधाता को। तुम विधि विधान बनाने वाले हो, समर्थ हो। कवये ते, अब यहां कवि का चतुर्थी है, कवये, तत्का ते है, तुझ कवि के लिए। तो कवि को हम व्याख्यायित कर चुके हैं कई बार। ऋग्वेद में कवि जो कविता पाठ करते हैं या रचना करते हैं छंदों की, वे ही कवि माने जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में कवि उसे कहते हैं जो रचना धर्मी हो, जो ज्ञानी हो, जो सुख देने वाला हो। तो यह प्रायः देवताओं का जो है वो पर्याय बनकर आया है, विशेषण बनकर आया है। तो हे विधाता अग्निदेव, वेधा अग्ने, ते कवये, तुझ कवि के लिए, यानी तुझ ज्ञानी के लिए, मेधावी के लिए, एता उच्चस्थानी अवोचम, मैं इन स्तोत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। स्तोत्र कहते हैं स्तुति मंत्र को। मैं इन स्तुति मंत्रों का तुम्हारी ही सेवा में उच्चारण कर रहा हूँ। ताम जुषस्व, हे अग्निदेव उस हमारे स्तोत्र उच्चारण को, जुषस्व माने सेवन करो, सुनो। उत शोचस्व, उत माने और, शोचस्व माने प्रदीप्त हो जाओ, प्रज्वलित हो जाओ, ताकि हम अग्नि क्रिया, अग्निहोत्र आदि संपन्न कर सकें। अथवा अगर अग्नि को हम व्यापक रूप से लें तो हमारे शरीर में जठराग्नि उद्दीप्त हो जाए, जठराग्नि प्रज्वलित हो जाए, मंद न हो। अथवा हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, उष्णता है, वो समाप्त न हो, वो निरंतर बनी रहे। इस रूप में भी हम ले सकते हैं। तो शोचस्व, शोचस्व माने तुम प्रदीप्त हो। नह तस्य, नह वस्यसः कृणुहि, नह माने हमको, वस्यसः माने धनवान, कृणुहि माने करो, हमको धन से संपन्न करो। पूर्वार, पूर्वार माने, पूर्व माने बहुत, वार माने जो वर्ण किया जाए, जो बहुतों द्वारा वर्ण किया जाए, अर्थात जिसके अनुयायी बहुत हों और बहुतों द्वारा जो पूज्य हो, उसको पूर्ववार कहा जाता है। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे उपासक बहुत हैं, अनंत हैं। तो हे बहुतों द्वारा उपास्य अग्नि, तुम पूर्ववार हो और वर्णीय हो। हे अग्निदेव, महः रायः प्रयन्ति, महः माने पर्याप्त मात्रा में, महान। रायः माने धन, रई शब्द है नहीं, रई का बहुवचन है रायः। हमें अनंत धन ऐश्वर्य प्रयन्ति माने प्रदान करो। तो हे विधाता अग्निदेव, तुझ ज्ञानी के लिए हम इन संपूर्ण स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। हमारे स्तुति मंत्रों को, स्तोत्रों को तुम सादर सुनो और उन्हें स्वीकार करो। हे अग्निदेव, तुम पूर्णतया प्रदीप्त हो हमारी यज्ञ वेदी में भी आहुति डालने के लिए, अथवा हमारे शरीर रूपी वेदी में भी तुम सदैव प्रदीप्त रहो, प्रज्वलित रहो। हमें मंदाग्नि का दोष न आवे, हमारे शरीर में क्षीणता न आवे, हमारा शरीर तेजहीन न हो। क्योंकि शरीर में पाचन और चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म अग्नि के अभाव में ही होता है। हमारा चेहरा, हमारे नेत्रों में की ज्योति जाती रहती है, हमारे चेहरे का नूर समाप्त होता जाता है।
क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अगर हमारा अग्नि तत्व जागृत रहे तो यह दोष नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बार बार ऋषि प्रार्थना करता है, बार बार यह निवेदन करता है कि आपकी जो महत्ता है, आपके जो अनुदान हैं भिन्न भिन्न रूप में, वे हमको मिलते रहें और हम उन्हें ग्रहण करके जो है वह धन्य होते रहें। हमें प्रचुर धन धान्य युक्त बनाओ। जब स्वास्थ्य रहेगा तभी तो धन धान्य मिल पाएगा। रोगी व्यक्ति तो घटा धन भी लुटवा देता है। रोग हो गया, लोग जो धन कमाए हैं तरह तरह से लोग, वो डॉक्टर खींच ले जाएंगे, तो धन कहाँ रह पाएगा। तो जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो फिर धन संरक्षित रहेगा, उसे तरह तरह के लुटेरे लूट नहीं पाएंगे। तो हमें प्रचुर धनवान बनाओ, बहुतों द्वारा वरण करने योग्य हे अग्नि देवता, हमें उत्तम समृद्धियां प्रदान करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। पद्य रूपांतरण है, विद्वान विधाता अग्निदेव, विद्वान विधाता अग्निदेव, हम स्तुति तुम्हें सुनाते हैं, होकर प्रदीप्त स्वीकार करो, हम सादर शीश झुकाते हैं, बहुतों द्वारा वर्णीय देव, हमको पर्याप्त धनवान करो, हे मेधावी संपन्न देव, उत्तम संपत्ति प्रदान करो। इस प्रकार से हमने इस विषय मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया, कि समापन का मंत्र था। अब हम संक्षिप्त में इसका सारांश जान लें और अभी तक हमारी यात्रा कितनी हो चुकी है इसे भी जान लें। यह जैसे हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद का चतुर्थ जो है वह मंडल चल रहा है। यह जो सूक्त था वह चतुर्थ मंडल का दूसरा सूक्त था। इसमें 20 मंत्र थे। मंत्रों के दृष्टा वामदेव ऋषि थे। देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप का प्रयोग हुआ है। तो अब तक जो हम लोग मंत्र जान चुके हैं, व्याख्यायित कर चुके हैं एक तरफ से, उनकी संख्या हो गई है 3092। अब संक्षिप्त सार जान लें। इस सूक्त में बताया गया है कि अग्नि देवताओं और मानव दोनों के हितैषी हैं। देवताओं के इसलिए हितैषी हैं कि वे यज्ञ भाग देवताओं तक पहुंचाते हैं और अग्नि के द्वारा ही देव शक्तियां शक्ति पाती हैं। तो देव शक्तियां भी जान लें कौन है। वेद के देवता जो हैं वो वायु हैं, जल हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं, आदि आदि हैं। तो वायु का प्रदूषण यज्ञ से हटता है और जब यज्ञ का धूम उन्हें नहीं मिलता है, यज्ञ भाग नहीं मिलता है, तो देव दुर्बल हो जाते हैं। यानी वायु में वो गुण नहीं रह जाता है जो रहना चाहिए, वो प्रदूषित हो जाते हैं और फिर हमारी प्राण शक्ति क्षीण होने लगती है, क्योंकि प्राण भी तो एक वायु ही है। इसी प्रकार से जल है, वो भी देवता हैं, और जो पृथ्वी है, आकाश है, वनस्पतियां हैं, ये सब देती हैं, इसलिए देव हैं। तो ये भी शक्ति यज्ञ से पाते हैं। यज्ञ अग्नि के द्वारा होता है, तो अग्नि जो आहुति ले जाते हैं, देव भाग देते हैं देवों को। यही मतलब हुआ कि शोधन उनके द्वारा होता है। सारी दिव्य शक्तियां जो हैं वो उनसे शोधित होती हैं, बलवान होती हैं। देवों के बलवान होने का मतलब यही हुआ कि उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। हम देवों को निर्बल कर देते हैं, तो निर्बल करने का मतलब हुआ नहीं कि हम बड़े शक्तिशाली हैं। हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। देव के निर्बल होने का मतलब कि यहाँ जब प्रदूषण फैल जाएगा तो फिर जल में वो ऊर्जा नहीं रह जाएगी, वायु में वो ऊर्जा नहीं रह जाएगी, अन्नों में वो स्वाद नहीं रह जाएगा और प्रदूषण भर जाएगा, गाय के दूध में ऊर्जा नहीं रह जाएगी। तो कहने का मतलब फिर वही देव शक्ति का निर्बल होना हुआ। तो अग्निदेव जो है वो मनुष्यों का कल्याण करते हैं। मनुष्य के शरीर में वे नेत्रों में ज्योति बनकर रहते हैं, शरीर में ताप बनकर रहते हैं, जठाग्नि बनकर रहते हैं और उन्हीं शक्ति बनकर रहते हैं, नूर बनकर चेहरे के रहते हैं। तेजस्विता ओजस्विता में उनका निवास है। तो इस प्रकार से
अग्नि उपासना जो है वह बड़ी अनिवार्य है और वह मनुष्यों का भी कल्याण करती है और देवों का भी उतना ही कल्याण करती है। तो अब इस प्रकार से अग्नि की प्रशंसा की गई है, उनके गुण बताए गए हैं, उनकी महत्ता बताई गई है और अग्नि की उपासना की सलाह दी गई है लगभग सभी मंत्रों में। और अग्नि के व्यापक रूप को समझाने की चेष्टा की गई है। अग्नि को हम केवल बस वही खाना बनाना और दीपक जलाना ही तक न रखें। अग्नि का मतलब हम शरीर में जो हमारे अग्नि तत्व है, नेत्रों में जो अग्नि है, इन सब पर हम ध्यान रख करके अग्नि को समझें और अग्नि के द्वारा हम प्रकाश फैलावें, भोजन पकावें और शरीर को स्वस्थ बनावें, ऊर्जा का प्रचार प्रसार करें और अपने भीतर के मल को विनष्ट करें। जैसे लोहार धौंकनी से लोहे के मल को नष्ट करके उसको तीव्र बना देता है, चमकीला बना देता है, वैसे ही हम अपने शरीर को अग्नि उपासना से, यानी जैसे प्राणायाम किया जाता है तो वही धौंकनी है, उसके माध्यम से हमारे शरीर का जो विकार है वो नष्ट होगा, शरीर तेजस्वी बनेगा, बुढ़ापा नहीं आ पावेगा और हम चारपाई पर पड़े पड़े कराहते जीवन नहीं बिताएंगे, ना स्वयं अपने जीवन को नरक बनाएंगे, न घर वालों को नरक में डालेंगे, अपना स्वस्थ सुखी जीवन बितावेंगे। तो अग्नि उपासना करो, घर में अग्निहोत्र करो और विविध माध्यमों से प्राणायाम आदि से अग्नि तत्व का विवर्धन करो और अग्नि तत्व को कभी क्षीण न होने दो। हम यदि अग्नि तत्व को क्षीण होने से बचाए रहें तो हमें बुढ़ापा नहीं सता पावेगा, हम सतत युवक बने रहेंगे। तो यही संदेश है ऋषि का। बात जो है आलंकारिक पद्धति से गई है, काव्यात्मक शैली में कही गई है, इसलिए उस काव्य का भी आनंद लें, लेकिन जो उसका यथार्थ है उसको भी समझते चलें। तो इस प्रकार से बताया गया है कि अग्नि की कृपा से इस जो है सुखी परिवार और धन धान्य युक्त होता है घर, और घर शोभा पाता है। अग्नि से ऊर्जा मिलती है, अग्नि से बौद्धिक चेतना मिलती है, अग्नि से देवत्व का विकास होता है, अग्नि से उस वर्धित बुद्धि द्वारा, तेजस्वी बनी बुद्धि द्वारा और सशक्त शरीर द्वारा हम मानव तरह तरह के शोध कर सकते हैं, प्रकृति के रहस्यों को जान सकते हैं और धरती को स्वर्गत्व की ओर ले जा सकते हैं, धरा पर स्वर्ग उतार सकते हैं। तो अग्नि के उपासक अग्निवत तेजस्वी बन जाते हैं और वे अग्नि जो हैं धन वैभव सुख समृद्धि और सौमनस्य के प्रदायक हैं और तदर्थ उनसे एक सूक्त में प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त रूप से वेदार्थ को समझे, सूक्त का ज्ञान प्राप्त किए और अंत में पुनः पुनः निवेदन है कि आप सब वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें। वैदिक धर्म एकमात्र व्यक्ति और समष्टि के कल्याण का हेतु है। व्यक्तिगत जीवन भी वेद मंत्रों के अर्थ को समझकर पवित्र हो सकता है और विश्व में भी सुख शांति वैदिक धर्म से ही हो सकती है, क्योंकि इसमें इनके देवताओं में कहीं भेदभाव नहीं है। सूर्य जो देवता हैं, जो अग्नि देवता हैं, जो वायु देवता हैं, जो जल देवता हैं, यही सब देव शक्तियाँ हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं और यह सबके लिए सम रूप से उपलब्ध हैं। राजा रंक, हिंदू मुसलमान सब इससे जीवन पाते हैं, इसमें किसी का कोई मतभेद ही नहीं है। तो इसलिए हम इस वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें, इससे विश्व में शांति आवेगी, हम आत्मोन्नत कर सकेंगे, अपने शरीर को, अपने घर को स्वस्थ सुखी और समृद्ध बना सकेंगे और परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में एक सुख और शांति की बौछार डाल सकेंगे और तरह तरह के तापों से झुलसते मानवता का उद्धार कर सकेंगे। इसलिए वैदिक धर्म और वैदिक देवों का स्थान हो, हम वेद मंत्रों की गूढ़ता में जाएं, उसको समझें और इस भ्रम को हटा दें कि वेद के मंत्र केवल गायन के लिए हैं। अरे भाई, फल है तो वो देखने के लिए, सूंघने के लिए थोड़े है, वो भी प्रयोजन एक है, लेकिन उसका जो मुख्य प्रयोजन है, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा, आत्मसात नहीं होगा, तब तक कैसे हम उसका लाभ उठा पाएंगे। जो भगवान ने संदेश भेजा है, परमात्मा ने संदेश भेजा है, जब हम उसके अर्थ को नहीं समझेंगे और केवल उसको सुनते रहेंगे वाणी से और समझ नहीं पाएंगे क्या कथन है, तब तक हम कैसे लाभ उठा पाएंगे। मंत्र शब्द का स्वयं अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र।
जो चिंतन मनन से रक्षण प्रदान करे वही मंत्र है। तो भैया जब हम अर्थ नहीं जानेंगे तो चिंतन मनन क्या करेंगे, खाक। तो बड़ा साफ है, यह है किन्हीं कारणों से उस पर हम प्रकाश नहीं डालना चाहेंगे। यह हो गया कि बस वेद मंत्र केवल पढ़ने की चीज़ है, समझने और समझाने की चीज़ है, ये भ्रांति है। इस भ्रांति से हमें दूर हटना चाहिए। जिस दिन ये भ्रांति हट जाएगी उस दिन हमारा कल्याण होगा, परिवार का होगा, समाज का होगा, राष्ट्र का होगा और विश्व का कल्याण होगा। वेद जो है वो वैश्विक योजना है, ये परमात्मा द्वारा संपूर्ण संसार के लिए भेजा गया है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, ये इसी वर्ग के लिए है, ये बल्कि ये सबके लिए है। ये तो बात बड़ी स्पष्ट है, इसमें अधिक कहने सुनने समझने की मतलब आवश्यकता नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रकट तथ्य है। तो हम आवश्यकता है विचार करने की, और विचार करके उसकी सत्यता को समझ करके उसको हृदयंगम करने की और प्रचार प्रसार की। तो इस निवेदन के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।